लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम से लड़े कैसे। यार हमें जब पता लगता है कि हमारी लाइफ में जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हम सोचते कि हमारे जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है यार, कि हम कर नहीं पाते। अदरवाइज यार हम लेकिन से इसलिए बहुत परेशान रहते कि यार अगर सामने वाला घर वालों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारे बारे में बोलने लगे कुछ उस टाइप से लेके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम कुछ काम नहीं कर पाते। और सीधी सी बात है, आप जब तक अपने आप को ये समझोगे यार कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होते रहे तो कभी जिंदगी में नहीं अच्छा होगा। क्योंकि जो दुख और सुख है वो सब एक ही साथ आने वाला है। आप जब तक सोचोगे कि जब अच्छा होगा तभी मैं करूँगा, जब नहीं अच्छा होगा तो नहीं करूँगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। जब बुरा चल रहा हो ना, तब आप उससे पहले सोच के रखो कि जब हमारी बुरे वक्त आएगी तो उस घड़ी में हमें इस टॉपिक को ऐसे लाना है कि अपने आप को ऐसे मजबूत तरीके से खड़ा रखना है कि उस समय भी मैं उस काम को छोड़ के ना जाऊं। भले हमें लाइफ में ग्रोथ मिले या ना मिले, फिर भी हमें उसे डीप में जाके समझना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को ऊपरी लेवल से समझते और छोड़ देते। यार अगर समझ लो कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी सी बात है, आप उस चीज़ को ऐसे समझिए कि यार ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, किसी और की प्रॉब्लम है। जब आप ऐसे समझ के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो ना, तो आपके माइंड बरोबर आपकी साथ देती है। नहीं तो वो ऐसे क्या रहता है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, बुरा नहीं सोचते हो, तो लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें दोनों ऐड रहते हैं। हम इसीलिए अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। कोई और हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन और सलाह अच्छे से देके चला जाता है, लेकिन हम इसको सुनते नहीं है। क्योंकि हमें पता है यार कि हमें अपनी सुननी है, सामने वाले का नहीं सुनना है। सामने वाले को सुनोगे तो बहुत ही आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा यार, कि हम अपने मन का तो किए नहीं, जो है घर वालों ने थमाया, जो है सोसाइटी वालों ने कुछ बोल दिया, भाई ये कर ले वो कर ले, हम लाइफ तक यही सब सारी चीज़ें करते आए हैं। और अपने मन से तो जब हमारी फ्रीडम है, जो हमारी आज़ादी, हम उस टाइप से तो कुछ किए नहीं कि हम अपने लाइफ में आगे जाके कुछ ग्रोथ कर पाए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जो अंदर है आपके वो किसी के अंदर नहीं। आप जब तक अपने अंदर ध्यान लगा के डीपली डेली वन आवर और 30 मिनट्स आपको अपने आप को, अपने माइंड को समझना पड़ेगा। हम तो बॉडी से काम कर लेते हैं लेकिन बॉडी पे काम नहीं करते। जिस दिन अपने बॉडी पे काम करने लगे, बॉडी पे काम करना मतलब जिम जाना नहीं, बॉडी पे काम करना, माइंड पे काम करना, कि यार फिजिकली आप फिट रहो। जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। जब आप फिजिकली फिट हो जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। आप अपने से अपने बॉडी को, अपने माइंड को एक अलग एनर्जी की राह पे ले जाओगे। आपकी एनर्जी जो है वो आपके अंदर ही है, आप उसे समझ नहीं पाते कि हमें इस एनर्जी को किस जगह पे खर्च करनी चाहिए। आप ऐसे फालतू जगहों पे खर्च कर देते हो अपने एनर्जी को, जहाँ पे आपको उसका 1% भी रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे हम कहीं बाहर किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, घर में ऐसे बेवजह लड़ाइयाँ कर लेते हैं, इन सब जगहों पे अपनी एनर्जी इतनी लॉस कर देते हैं कि हमारे अंदर कुछ बचता ही नहीं कि हम अपने लिए कुछ सोचे, अपने माइंड के लिए कुछ सोचे, अपने भविष्य के लिए कुछ सोचे, और अपने फ्यूचर के लिए क्या हमें मॉडल और बिजनेस क्या डिजाइनिंग करनी है, कि ताकि हम अपने लाइफ में कुछ अलग टाइप का ग्रोथ कर पाए। हम इस सब चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि हमें हर जगह जो अपने से कमजोर मिलता है ना, हम उसे दबाने में लगे रहते हैं। और हमारी यही आदत रही है कि जो हमसे बड़ा रहता है हम उसकी सुन लेते हैं। तो हमें ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है कि अपने से छोटे को दबाए और अपने से बड़े को सुन ले। जहाँ पे सही लगे आपको वो काम कीजिए। सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए, न कि सामने वाले का हर एक बात एक्सेप्ट करके चले कि भाई चल आज नहीं कल तो भैया हमारा जुगाड़ तो लग ही जाएगा, जो भी है हम मजे में लेके ऐसे लाइफ को निकाल लें। तब तक आप अपने लाइफ में स्टिक नहीं होगे, आप अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझोगे, सामने वाले को की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे कि यार हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मोस्टली आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। जब आप अपने आप को समझते हो तो आपकी माइंड
और आपकी जो खुशहाली आती है अंदर से, आप जो आपकी हैप्पीनेस जो अंदर से रहती है, तो और भी बहुत लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं यार इस बंदे में कुछ अलग टाइप की एनर्जी है, क्योंकि ये हरदम पॉजिटिव रहता है और इसके माइंड से जो भी निकलता है और अच्छी अच्छी वाणी निकलती है, अच्छी थिंकिंग इसकी है, तो इसीलिए आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब आपके साथ कोई भी आपके साथ जुड़ेगा तो वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा, यार इसके पास क्या है ऐसी चीजें कि मैं इससे ले लूँ। मैं किसी प्रोडक्ट और किसी मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर जो है ज्ञान की, आपके अंदर जो बोध है, आप जो अपने आप को सोच सोच के थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड बनाते हो, जो आपके भी लाइफ में काम आता है और बाकी के लाइफ में भी हेल्प करने में काम आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप उस चीज को बांटोगे तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आएगा। जो यार खुशी बांटता है ना, उसे खुशी ही मिलती है, क्योंकि सीधी बात है, अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें रिटर्न में दुख ही मिलेगा, खुशी नहीं मिलने वाली। जब भी बाप अपने बेटे को बोलता है ना, बेटा आज ये कर ले वो कर ले, बेटा नहीं सुनता है, अपने मन का करता है, तो एक दिन उसका भी बेटे का भी बेटा होता है, तो फिर वो भी वैसे ही उसी रिटर्न में उसको वैसे जवाब देता है। तो आप अपने आप से अपने आप को सुधारिए और अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए। यार सब कुछ